वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा उज़्बेकिस्तान। कांग्रेस सेंटर ताशकंद पहुंचने पर उज़्बेक सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से मुलाकात करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का उज़्बेक वजीर खारजा से दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दफ्तर खारजा के मुताबिक उज़्बेक वजीर खारजा से इक्तिसादी तरक्की सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू हुई। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान के खिलाफ मनशियात के 2 मुकदमात की समाअत। अदालत का मुल्जिम को 18 मार्च को वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिम अरमगान 8 साल से वीड मंगवा कर नशा कर रहा है। मुल्जिम ने पार्सल अपने और अपने वालिद के नाम पर मंगवाए। इलाका मकीनों ने अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी से घर खाली कराने के लिए IG सिंध और दीगर हुक्काम को खत लिख दिया। सोसाइटी रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खत में कहा गया, अरमगान के घर से मुतादिद बार हवाई फायरिंग के वाकयात हुए। बंगले में गैर कानूनी तौर पर शेरों को भी रखा गया। अरमगान गार्ड्स के जरिए खवातीन और घरेलू मुलाजमीन को हिरासत करने में भी मुलव्वस है। DIG साउथ कहते हैं, मकान के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली लड़की अब भी चाहे तो मुकदमा दर्ज करवा सकती है। वाक़े से मुतालिक सब इंस्पेक्टर नियाज का बयान ले लिया गया। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलों की समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच के 1 नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। वकील सिविल सोसाइटी ने कहा, उजैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। उनका इन्हिसार जस्टिस मंसूर के नोट पर था। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक। हुकूमत ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का वेन्यू 3 बार तब्दील किया, मगर हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत कठपुतली है, यहाँ पर जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों, ऐवानों और अदालतों पर हर जगह एहतजाज होता है। केस हमारा एडजर्न हो गया 12 मार्च के लिए। हमारी तमाम लीगल टीम मौजूद थी। हम तो जेल में जाके ट्रायल के साथ प्रोसीड करना चाहते थे, लेकिन अदालत की दीगर मसरूफियात थी और दीगर मसरूफियात के बायस आरे बाजार वाले केस में जज साहब ने 12 मार्च की डेट दे दी है। 9 मई को GHQ हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। बानी PTI के वकील मोहम्मद फैसल मलिक कहते हैं, GHQ हमला केस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत में आज दीगर मुकदमात की समाअतें हैं। अदालत की मसरूफियत के बायस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान में एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। पीपल्स पार्टी को हर दौर में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनियन को इंटरव्यू। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत मजबूत करने के लिए काम किया। हम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर देते हैं। पीपल्स पार्टी कभी भी नजरिए को मुस्तलद करने पर यकीन नहीं रखती। 26वीं तरमीम से साफ, सेहतमंद और पायदार माहौल के बुनियादी हक को तस्लीम किया गया। ये तरमीम पाकिस्तान के इंसानी हुकूक के फ्रेमवर्क में संग मील की हैसियत रखती है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक का जेनेवा में इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास से खिताब। इंसानी हुकूक के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। बताया, गुज़श्ता दहाई में 70 से ज़ायद इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ क़वानीन मंजूर किए गए। गज़ा में इसराइल के जारी मज़ालिम की मज़म्मत की। जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया। IMF के क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में रियायत पर एतराज़ उठा दिया। ज़राए का कहना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की मुजवज़ा रियायत IMF ने मुस्तरद कर दी। IMF ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के पुर्ज़ादात की मकामी फ़रोख्त पर सेल्स टैक्स में रियायत की भी मुखालफत की। 60 अरब रुपए पाकिस्तान के वापस करवा रहा हूँ बहुत जल्द। PTI
जमानती है नून लीग की, खुदा का वास्ता आप लोग इस बात को माने, पीटीआई और गवर्नमेंट मिलकर इमरान खान को अंदर रख रही है। अलायंस किसके साथ करने जा रहे हैं? सारी बड़ी पार्टियां तो एलाइज हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं। बहुत जल्द पाकिस्तान को 60 अरब रुपए वापस दिलवा रहा हूं, सेनेटर फैसल वादा का बड़ा ऐलान। कहते हैं पीटीआई नून लीग की जमानती है, उनकी वजह से ही हुकूमत है। सारी बड़ी पार्टियां हुकूमत के साथ इत्तेहाद में शामिल हैं। पीटीआई किसके साथ इत्तेहाद करेगी? ग्रैंड अलायंस मुझे नजर नहीं आ रहा, ये सिर्फ इश्तियाल दिला रहे हैं। सेनेटर फैसल वादा कहते हैं पीटीआई की मौजूदा क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है, बानी को जेल में रखकर ये लोग इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं। 6 सालों में आपने 9 इवेंट आईसीसी के खेले हैं, एशिया कप मिला के। हाँ। एक भी आप टूर्नामेंट नहीं जीत सके। पीसीबी को खत्म करना चाहिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलना नहीं चाहिए। सरफराज अहमद आपको नंबर 1 टीम पे लाया T20 में, उसको जिसका सफाया किया गया ना, और बाबर को थोपा गया कप्तान बना के। बाबर कैसे कप्तान बना? दोस्ती यारी बाबर आजम ने निभाई, क्योंकि डरपोक कप्तान था। खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जाए। कौमी टीम 9 इवेंट में से एक भी न जीत सकी। खिलाड़ियों को नवाजा जा रहा है और एशिया कप तक जीता नहीं जा रहा। टीम में अपना अपना खेल खेला जा रहा है, कोई मुल्क का नहीं सोच रहा। साबिक स्टार क्रिकेटर्स कामरान अकमल और बासित अली हर लम्हा पुरजोश में कौमी टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर बरस पड़े। कामरान अकमल कहते हैं बंद कमरों में टीमें बनाई जा रही हैं, ग्राउंड में आना कोई पसंद नहीं करता। बाबर आजम कुछ दिन इंग्लिश काउंटी खेलें तो शायद उनकी कारकर्दगी में निखार आ जाए। बासित अली ने कहा सरफराज अहमद का सफाया करके बाबर आजम को थोप दिया गया। सरफराज अहमद T20 में कौमी टीम को नंबर 1 पर लाया था। दोस्ती यारी बाबर आजम ने निभाई क्योंकि डरपोक कप्तान था। जिन सिलेक्टर्स ने अमेरिका वेस्ट इंडीज में हरवाया वही अब पीसीबी का हिस्सा है। वकार यूनुस ने इमामुल हक को T20 का कप्तान बनाया, जिनकी बतौर खिलाड़ी में जगह नहीं बनती। अदाकारा सिद्रा न्याजी बनी मेहमान, किया मासूमाना सवालात का सामना, खेला दिलचस्प खेल। मुस्तफा चौधरी और आदि ने बरजस्ता जुमलों से सबको खूब हंसाया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तालीम का इजलास, तालीमी बजट, कानून साजी और दीगर अहम उमूर पर गौर। डॉक्टर शाजिया सोबिया ने कहा पिछले इजलास में मौजूद नहीं थी, एक बिल आया और पास हुआ, वो बिल हमारे पास नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल बिना पढ़े पास होंगे तो हमारा यहाँ बैठने का जवाब नहीं। चेयरमैन कमेटी ने कहा बिल आपके एड्रेस पर भिजवा दिए जाते हैं, आप घर पर हों या ना हो। मेंबर कायमा कमेटी बराए तालीम अब्दुल हकीम ने कहा आप हमारी तौहीन कर रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की सरबराही में जिरगा। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा मोहम्मद मुरीद बुख्ती के कातिल को मकतूल के बेटे अब्दुल वहाब बुख्ती ने माफ कर दिया। मुल्जिम शाह मुराद मसूरी पर फसलों को नुकसान और गिरफ्तारियां कराने पर 50 लाख जुर्माना लगा दिया। जिरगे ने मसूरी और अमिजई बुख्ती कबीले के मुतहारिब ग्रुपों में सुलह करा दी। जाफराबाद में होने वाले जिरगे में सूबाई वजीर सादिक इमरानी, विफाकी और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरीज और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। नोशकी में 3 कस्टम इंस्पेक्टर्स के खिलाफ नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। एक इंस्पेक्टर गिरफ्तार। FIR के मुताबिक मुदस्सिर समालानी गाड़ी चला रहा था। चेक पोस्ट पर कस्टम इंस्पेक्टर ने स्पाइक्स ऑन किए, टायर फटने के बायस गाड़ी हादसे का शिकार हुई। मुदस्सिर जाँ बहक और साथी जख्मी हुआ। लाहौर में पुलिस के हाथों डॉक्टर का अगवा। मॉडल टाउन थाने के एहलकारों ने तावान भी वसूल किया। पुलिस एहलकार डॉक्टर को अगवा करके गज्जू मत्ता ले गए। एक एहलकार डॉक्टर मुख्तार का ATM कार्ड लेने उनके घर पहुंचा। जनरल अस्पताल के करीब ATM से पैसे निकाले। CCTV ने सारा भांडा फोड़ दिया। रुझान में कच्चे के डाकुओं ने पुलिस एहलकार को अगवा कर लिया। थाना सोन मियानी के नायब मुहर्रर नईम की तलाश जारी। शिकारपुर लिंक रोड से 4 अफराद अगवा। पुलिस का कहना है चारों अफराद गांव ईसा टावरी जा रहे थे। रिक्शा रुस्तम के कच्चे से बरामद किया गया। कराची के इलाके सदर में FIA का गोदाम पर छापा। डब्बों से करोड़ों रुपए बरामद। घड़ियां और दीगर कीमती सामान भी जब्त। जराये का कहना है FIA ने स्मगलिंग के जरिए मंगवाए गए सामान और हवाला हुंडी की रकम की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की।
निज़ाम शमसी के 7 सैयारे आज एक कतार में नजर आएंगे। अतारत, ज़ोहरा, मुश्तरी, ज़ोहर, मरीख, नेपच्यून और यूरेनस की प्लैनेट परेड होगी। ये नज़ारा बरतानिया और भारत में देखा जा सकेगा। ज़ोहरा, मुश्तरी, ज़ोहर और मरीख को बगैर दूरबीन के, जबकि 3 सैयारों को दूरबीन से देखने की जरूरत होगी। Hey, it's Kane Williamson here. I'm ecstatic to be a part of the Karachi Kings for HBL PSL X. We'll be playing at 4 venues with 5 matches at home. I'm super excited to play in Karachi and witness the crowds of Pakistan. See you soon, Pakistan. टीवी स्टार बैटर केन विलियमसन पीएसएल में कराची किंग्स की नुमाइंदगी के लिए बेकरार। कहा, कराची वालों के सामने खेलने को बेताब हूं। इसलिए कि अपनी हम ओरिजिनलिटी के साथ, अपनी रिवायात के साथ, अपनी उर्दू ज़ुबान को जो प्रमोट करते हैं और अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, सो वो बहुत नेचुरल वे में कनेक्ट करता है। इसीलिए सारी दुनिया में हमारा ड्रामा सबसे अलग है। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा बुशरा अंसारी के लिए बड़ा एजाज। बरतानवी पार्लियामेंट ने अवार्ड से नवाज दिया। उन्हें ये एजाज शोबिस इंडस्ट्री में खिदमात और रफाई कामों पर दिया गया है। ब्लॉकबस्टर ईद की तैयारी। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और सिग्मा फिल्म्स की मुश्तरका पेशकश। फिल्म लव गुरु का पोस्टर सामने आ गया। सुपरस्टार हुमायूं सईद और माहिरा खान नुमाया कास्ट में शामिल। फिल्म लव गुरु बड़ी ईद पर बड़े पर्दे पर सजेगी। और मारूफ गुलकार पंकज उधास को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। पंकज उधास ने अपने गीतों और गजलों से दुनिया भर में शोहरत पाई। मौसीकी में उनकी खिदमत के बायस कई अवार्ड्स भी मिले।